गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 13.1 कर चुके हैं, आज हम 13.2 करेंगे। ठीक है, 13.2 में आपको सिलेंडर के बारे में दिया हुआ है, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो मैं आपको पहले सिलेंडर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, सिलेंडर जो होता है इस शेप का होता है। इस तरीके का होता है सिलेंडर। इसका ये जो टॉप है और बॉटम जो है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये टॉप और ये बॉटम, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, सर्कुलर शेप के होते हैं। देखिए सर्कल है ना यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या है, सर्कल है। क्लियर है? इसका टॉप और बॉटम दोनों क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH। टोटल सरफेस एरिया का 2πr प्लस h। वॉल्यूम πr²। एरिया ऑफ टॉप होता है πr²। एरिया ऑफ बॉटम क्या होता है, πr²। क्यों? इसका बॉटम और टॉप दोनों के दोनों क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं। अब देखिए, मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने कहा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। आपको एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दे रखा है, उसकी हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर। इसका कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। हमें क्या करना है, इसके बेस का डायमीटर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सही? आपको एक सिलेंडर दे रखा है, उसकी हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपको क्या करना है, इसका पहले रेडियस फाइंड आउट करना है। रेडियस से आप क्या करोगे, डायमीटर फाइंड आउट कर लोगे। तो देखिए, कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 2πRH। तो 2π हो गया 22/7, r है फाइंड आउट करना है, h है 14। तो अब देखिए, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आ गया 44 2 जा 88, 88 r इज इक्वल टू 88। तो r आ गया 1 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना आ जाएगा, डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यहाँ पे डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों, इसमें जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप इसके फॉर्मूलेज याद कर लीजिए, सारे के सारे। फॉर्मूलाज वही है जो आप 6, 7, 8 से पढ़ते आए हैं, वही फॉर्मूलाज आपको क्या करने हैं, यूज करने हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में कहा है इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। हमें एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, उसकी हाइट होनी चाहिए 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर। बेस का जो डायमीटर है वो 140 सेंटीमीटर है, दैट मींस रेडियस जो है वो 70 सेंटीमीटर है। फ्रॉम अ मेटल शीट, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। देखिए, इसमें देखिए, आपको एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, उसकी हाइट दे रखी है 1 मीटर और रेडियस दे रखा है 70 सेंटीमीटर। अब इसे बनाने में हमें ये पता करना है कितनी शीट लगेगी, कितनी मीटर स्क्वायर शीट लगेगी, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए, आपको क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक का मतलब, ये मान लीजिए आपको एक सिलेंड्रिकल टैंक दे रखा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये सही। तो इसमें कहाँ कहाँ शीट लगेगी, एक तो इसके कर्व सरफेस एरिया पे शीट लगेगी, एक इसके यहाँ पे लगेगी। इसे मैं टॉप मान लेता हूँ, टॉप पर। ये यहाँ से तो खुला हुआ है, मगर क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक में क्या होगा, ये यहाँ से बंद होगा।
इसके ऊपर भी क्या होगी, शीट लगी होगी, और दूसरा यहाँ भी लगेगी। सही, क्लियर है? ये पोर्शन आपको खाली दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, शीट लगानी है। क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाने के लिए शीट आप कहाँ कहाँ लगाओगे, एक तो कर्व सरफेस एरिया पर, एक एरिया ऑफ टॉप पर, एक एरिया ऑफ बॉटम पर। तो इसका मतलब एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, अगर हमें निकालनी है तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, टीएस से निकालेंगे, टीएस ऑफ सिलेंडर, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आप इसे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, ये कितना आएगा, 0.7 मीटर। तो टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्म होता है, 2 पाई आर प्लस एच। पाई क्या दे रखा है, 22/7, आर 0.7, आर 0.7, एच आ गया 1। ये आ गया 1.7 मीटर स्क्वायर। सही, उन्होंने कहा एरिया ऑफ शीट जो है ना आपको मीटर स्क्वायर में फाइंड आउट करनी है, इसलिए यहाँ पे जो रेडियस सेंटीमीटर थी मैंने उसको क्या किया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा 2 इंटू 22 इंटू 1.7/10 मीटर स्क्वायर। तो इसका भी डेसिमल हटा दीजिए, तो आएगा 44 इंटू 17/100 मीटर स्क्वायर। 44 को करिए 17 से मल्टीप्लाई, तो 308, तो 748 को 100 से डिवाइड करोगे तो आएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। मतलब इतनी एरिया ऑफ शीट जो है रिक्वायर्ड होगी आपको क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाने के लिए। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, हमने टोटल सरफेस एरिया ही क्यों निकाला, क्योंकि इसमें हमने शीट जो है सब जगह लगानी है, कर्व सरफेस एरिया पे भी लगानी है, एरिया ऑफ टॉप पे भी लगानी है, और एरिया ऑफ बॉटम पर भी लगानी है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का यूज हम कर रहे हैं। अब देखिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अच्छा, जब भी आप आंसर निकालोगे तो देख लेना आंसर आपको किस में चाहिए, मीटर स्क्वायर में चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए। जिस चीज में वो पूछते हैं उसी में आप आंसर निकाल कर आइएगा, नहीं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अब देखिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने कहा है अ मेटल पाइप 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपको एक मेटल पाइप दे रखा है, उसकी लेंथ जो है आपको 77 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब हाइट जो है वो 77 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट, द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका इनर और आउटर दो डायमीटर दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये इस तरीके से होलो होगा, होलो सिलेंडर। तो इनर डायमीटर तो इसका 4 है सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगी इसकी इनर 2 सेंटीमीटर, और आउटर डायमीटर दे रखा है 4.4, तो आउटर रेडियस क्या होगी 2.2 सेंटीमीटर। अब देखिए, फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया। हमें क्या करना है, इसका इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये पहला पार्ट है। तो देखिए, इनर कर्व सरफेस एरिया के लिए हम ये अंदर वाला सिलेंडर लेंगे, सही है। आउटर के लिए ये बाहर वाला सिलेंडर लेंगे, और इनर के लिए ये अंदर वाला सिलेंडर लेंगे। तो इसका इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई स्मॉल आर एच।
222/7, आर कितना दिया है बच्चों 2, और हाइट कितनी दी है 77, तो ये चला जाएगा इसे 11 टाइम्स, ये आगे 88 इंटू 11 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया इनर कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए, अब हमें निकालना है आउटर कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए, इनर तो हमारे पास आ गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है 2πRH। यहाँ पर हम R क्या लेंगे, कैपिटल R लेंगे, क्योंकि हमें आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, मतलब बाहर वाला सिलेंडर हमने क्या करना है यहाँ पर यूज करना है। तो ये से चला जाएगा 11 टाइम्स, तो आएगा 44 इंटू 44 को 11 से करो 484 इंटू 2.2। अब मैं क्या करता हूँ 484 को 2.2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। क्या आएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो हमने इनर कर्व सरफेस एरिया भी निकाल लिया और आउटर कर्व सरफेस एरिया भी निकाल लिया। अब देखिए थर्ड हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये अच्छे तरीके से समझ लीजिए आप। देखिए टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया इसका पूरा सरफेस कितना है। ये जो होलो सिलेंडर आपको दे रखा है इसका पूरा सरफेस एरिया कितना है, ये मतलब होता है। तो देखिए इसका सरफेस एरिया में क्या आएगा, एक तो आउटर कट सरफेस एरिया आ जाएगा, एक इनर आ जाएगा, और एक ये रिंग भी आ जाएगी। ये रिंग बन रही है ना ऊपर, ये भी तो आएगी इसमें। तो इसका एरिया भी हम क्या करेंगे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सही। अच्छा ये जो रिंग है जब आप ऊपर से देखोगे तो इस तरीके से नजर आएगी। ये स्मॉल आर हो गया और ये कैपिटल आर हो गया। ये वाला एरिया आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये जो रिंग है ये ऐसे नजर आएगी ऊपर से, तो ये वाला एरिया जो आपको ये भी फाइंड आउट करना है। और ये दो जगह है, ऊपर भी है और नीचे भी है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। सही, कितना आ जाएगा, आउटर सी एस से प्लस इनर सी एस से प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ रिंग। तो यहाँ लिख देंगे इनर सी एस से प्लस आउटर सी एस से प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ रिंग। तो देखिए इनर सी एस से कितना दे रखा है 968, आउटर कितना दे रखा है 1064.8। अब देखिए रिंग का एरिया आप कैसे निकालोगे, इस रिंग का एरिया निकालना है। वो कैसे निकालोगे, बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। क्लियर है। पाई फॉर्मूला ले लीजिए, अंदर आएगा बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। बड़ा आर कितना है 2.2 और छोटा आर कितना है 2। ये आ गया 22/7, जाएगा 4.84 माइनस 4।
तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ये आ गया 0.84। तो ये इससे कट जाएगा 0.12। तो ये आ गया 44 इंटू 0.12, तो आएगा 5.28। सही। तो आप इनको ऐड करके क्या करिएगा, फाइनल आंसर लिख दीजिएगा। अच्छा, फाइनल आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखोगे आप। सही। एरिया है ना, एरिया हमेशा क्या होता है, यूनिट स्क्वायर होता है। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा है द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। आपको एक रोलर दे रखा है, उसका डायमीटर दे रखा है हमें 84 सेंटीमीटर और उसकी लेंथ दे रखी है 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 complete revolution to move once over to level of playground. Find the area of playground in meter square. देखिए इन्होंने क्या आपको एक रोड रोलर दे रखा है। सही। हमें क्या रखा है, रोड रोलर दे रखा है। सही। इसको सिंपल रोलर बोला है यहाँ पर। अच्छा, इस रोलर की डायमेंशन देख लीजिए क्या दे रखी है आपको। डायमीटर जो है रोलर का वो 84 है, तो रेडियस की आ गई 42 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ मतलब हाइट कितनी दे रखी है, हाइट आपको दे रखी है 120 सेंटीमीटर। और ये जब 500 बार रोल करता है तो ये पूरे के पूरे एरिया जो होता है प्लेग्राउंड का उसे कवर कर लेता है। तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड निकालना है कितना होगा। सही है। देखिए मैंने आपको एक रोलर दे रखा है, उसकी रेडियस दे रखी है 42 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 120 सेंटीमीटर और जब ये 500 बार घूमता है तो उसमें क्या करता है, ये पूरे के पूरे जो एरिया होता है प्लेग्राउंड का कवर कर लेता है। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड निकालना है। तो देखिए जब ये एक बार घूमेगा तो कितना एरिया कवर करेगा, जितना इसका कर्व सरफेस एरिया है, जितना इसका क्या है कर्व सरफेस एरिया है। देखिए ये मान लीजिए आपको रोलर दे रखा है, जब ये एक बार घूमेगा पूरा का पूरा, सही, जब ये एक बार घूमेगा तो ये कितना एरिया कवर करेगा, जितना इसका कर्व सरफेस एरिया है, इतना ही तो एरिया कवर करेगा ना वो। देखो ये आपको रोलर दे रखा है ना, देखिए ये आपको रोलर दे रखा है इन्होंने, सही। जब ये एक बार घूमेगा, सही, जब एक बार घूमेगा तो कितना एरिया कवर करेगा, इसे खोल कर देख लीजिए, जितना इसका कर्व सरफेस एरिया हो। सही। तो यहां हम लिखेंगे एरिया covered by roller in one revolution is equal to CSA of roller। सही। और CSA कितना दे रखा है आपको, 2 पाई RH। R कितना दे रखा है 42 और हाइट कितनी रखी है 120।
अच्छा, उन्होंने कहा एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में निकालना है, तो मैं इसे 100 से डिवाइड कर देता हूँ ताकि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है? अच्छा, आप देखिए एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड, पूरे के पूरे एरिया को प्ले ग्राउंड के वो कितने रेवोल्यूशन में कवर कर रहा है? 500 रेवोल्यूशन में कवर कर रहा है। तो कितना आ जाएगा? 500 इंटू CSC ऑफ रोलर। देखो रोलर जब एक बार घूमता है तो कितना एरिया कवर करेगा? जितना उसका कट सरफेस एरिया है। 500 बार घूमकर वो पूरे के पूरे प्ले ग्राउंड को कवर कर रहा है, तो एरिया प्ले ग्राउंड कितना जाएगा? 500 इंटू कट सरफेस एरिया ऑफ रोलर। तो देखिए ये इससे चला जाएगा 6 टाइम्स, ये इससे चला जाएगा और 0 से 0 चली जाएगी, 5 टू या 10 ये चला जाएगा, तो आएगा 22 6 या 132 इंटू 12, तो 1584 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया आ जाएगा? सही, एक बार मैं चेक कर लूँ। तो इतना मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया होगा किसका? प्लेग्राउंड। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने कहा है अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। आपको एक सिलेंड्रिकल पिलर दे रखा है, इसका डायमीटर 50 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितनी आएगी? 25 सेंटीमीटर, और हाइट इसकी दे रखी है 3.5 मीटर। हाइट दे रखी है 3.5 मीटर। नेक्स्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कट सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट 12.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। देखिए इसमें आपको एक सिलेंड्रिकल पिलर दे रखा है, उसकी रेडियस और हाइट आपको गिवन है। अब इसे हमें क्या करना है? पेंट करना है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दे रखी है 1 मीटर स्क्वायर को जब आप पेंट करते हो तो उसका खर्चा आता है 12.50 रुपीज़। तो आपको बताना है इस पिलर का कर्व सरफेस एरिया पेंट करने में हमारा कितना खर्चा आएगा। तो देखिए सबसे पहले एरिया टू बी पेंटिंग, कितने एरिया पे हमें पेंट करना है? CSC ऑफ सिलेंडर। सही, तो CSC बच्चों कितना दे रखा है आपको? CSC होता है 2πRH। R कितना दे रखा है आपको? इसे कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में, तो 100 से मैंने क्या किया? डिवाइड कर दिया, तो ये कितना जाएगा? 1/4, और हाइट कितनी रखे? 3.5, तो इसका मैंने डेसिमल डाला, तो आएगा 211, ये 5, फिर आ गया 5.5 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया आ गया मतलब जिसको आपको पेंट करना है। अब देखो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, वन मीटर स्क्वायर कितना है? रुपीज 12.50। देखो टोटल
कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 5.5 मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट बन गई है, सिर्फ कॉस्ट लिख दीजिए। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 5.5 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹12.50 इंटू 5.5। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने क्या कहा है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है सिलेंडर का 4.4 मीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर, ये रेडियस दे रखा है किसका, सिलेंडर के बेस का। तो हमें क्या करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर और रेडियस जो दे रखा है बेस का वो दे रखा है 0.7 मीटर और हमें क्या करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला में लगाना है, आपकी हाइट आ जाएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने क्या कहा है, द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल। आपको एक सर्कुलर वेल दे रखा है, इसका इनर डायमीटर 3.5 मीटर है, तो रेडियस क्या होगी उसकी, आधी हो जाएगी 3.5/2 मीटर और इसकी डेप्थ दे रखी है 10 मीटर, तो हाइट कितनी होगी इसकी 10 मीटर। आगे फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। दूसरा द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया, और हमें क्या करना है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया को प्लास्टर कराना है। उसका रेट कितना दे रखा है, 10 रुपीज दे रखा है पर मीटर स्क्वायर। एक बार चेक कर लो, 40 रुपीज दे रखा है पर मीटर स्क्वायर। सही। देखिए क्वेश्चन में आपका वेल दे रखा है, उसका डायमीटर जो है इनर डायमीटर वो 3.5 मीटर है, तो रेडियस के लिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया डायमीटर को। हाइट डेप्थ इसकी दे रखी है 10 मीटर। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। दूसरा इससे कर्व्ड सरफेस एरिया को हमें प्लास्टर भी करना है और प्लास्टरिंग की कॉस्ट क्या दे रखी है, 40 रुपीज दे रखी है पर मीटर स्क्वायर। सही। तो सबसे पहले देखिए हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेल। इनर सी ऐसे लिख देता हूं मैं, क्या होगा बच्चों, 2 पाई आर एच। 2 पाई हो गया 22/7 आर 3.5/2 और हाइट क्या दे रखी है 10। ये डेसिमल हटा दीजिए इसका, तो ये 20 हो जाएगा। तो अब देखिए 2 × 22/7 35/20 × 10, ये से चला जाएगा, 2 से 2 चला गया, ये इससे चला गया 5 टाइम्स, तो ये आ गया 110 मीटर स्क्वायर। अब देखिए कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 मीटर स्क्वायर वो कितना दे रखा है, ₹40। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 110 मीटर स्क्वायर कितना जाएगा। सही। तो 40 को हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4400 रुपीज जो है आंसर आ जाएगा।